शुगर कुछ मरीज़ों में ज़्यादा हो जाती है, शुगर के मरीज़ हैं। क्या शुगर के मरीज़ों की शुगर कम हो जाती है या किसी की भी शुगर कम हो सकती है? और इसका वजूहात, इलामात या बचाव थोड़ा मुख्तसर सा हमें बताइए। ये बड़ा मोस्टली लोग पूछते हैं इस बारे में। जी, बिल्कुल आपने शुगर कम होने के बारे में पूछा है। बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिन लोगों में शुगर बहुत ज़्यादा होती है उनमें उतना ही शुगर कम होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। स्पेशली जो एक ड्रग्स हैं जिनको हम सल्फोनाइलयूरियाज कहते हैं, और उसके अलावा जो लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं उनमें शुगर कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और शुगर कम हम कब कहते हैं कि या तो 90 से कम शुगर हो जाए, या फिर बाज़-औक़ात ये होता है कि इवन 100 से भी कम होती है लेकिन पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेशेंट को ठंडे पसीने आते हैं, पेशेंट कहता है मेरा दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा है, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, उसको कोई गनूदगी, डिज़ीनेस, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है। तो इस दौरान आप शुगर फ़ौरन चेक करें। उनको, जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको अपनी इंसुलिन की डोजेज़ एडजस्टमेंट ज़रूर आनी चाहिए। आजकल के दौर में हम खुद लर्न कराते हैं कि पेशेंट को इटसेल्फ पता हो, ठीक है, और कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग उसको पता होनी चाहिए कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से उसने अपनी कैलोरीज़ को डिवाइड करना है, ठीक है। अब जो है, अगर पेशेंट की शुगर कम हो गई है तो उसके पास हमेशा कोई खजूर, कोई कैंडी, चॉकलेट होनी चाहिए, ठीक है। ये शुगर का मरीज़ ये शुगर का मरीज़ है, लेकिन अगर शुगर किसी को नहीं है और वो प्रोलॉन्ग फास्टिंग में है, मतलब है, अगर उसने कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर लिया है, उसने खाया पिया नहीं है, या खुदा ना खास्ता उसको कोई गुर्दों का मसला है, तो या जिगर का मसला है, जैसे जिगर वाले मरीज़ हैं उनमें जो हमारी बॉडी का फ़ैट है उससे जो नॉर्मली ग्लूकोज बनने का मैकेनिज़्म है वो फेल हो जाता है, तो उन मरीज़ों में भी शुगर लो हो सकती है, ठीक है। तो अब उसको बचाव के लिए यही है कि एक तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं बस चक्कर आ गए, पसीना आ गया, काम कर लिया, उसको इग्नोर कर देते हैं। एक तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब भी आप ये वाली दवाइयाँ ले रहे हैं इसके साथ आपको ये रीडिंग आ जाए या ये सिम्टम्स आ जाए तो आपके पास कोई मीठी चीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई ड्राइवर है, हैवी बस ड्राइवर है या इस तरह, तो उसके लिए उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो ड्राइविंग कर भी सकता है कि नहीं। अगर उसको रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिक अटैक्स हो रहे हैं तो वो तो अपने लिए भी ख़तरा है और लोगों के लिए भी। और जब भी इस तरह के सिम्टम्स हों तो दोबारा अपने फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे अपनी डोजेज़ एडजस्ट करवाएं, वजह पता करें कि क्या है, जिगर का मसला हो गया है या गुर्दों की क्रिएटिनिन बढ़ रही है, डोजेज़ ऊपर नीचे हैं, तो उसके लिए आपको जाना चाहिए। जी नाज़रीन, डॉक्टर हफ्सा फ़ारूक साहबा ने हमें बड़ा डिटेल्ड जो सवालात के जवाब दिए हैं। तो मेरा ख़्याल में एक तो जो हमें पता चला कि सेल्फ़ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई इशू है, ख़ास तौर पे आज के दौर में, अपने फ़ौरन किसी भी मालिज से आप मिल सकते हैं। और अगर कोई चाहता है किसी के पास